Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni. And today I come with the question Rena's character sketch. It is from the play Arms and the Men written by J.B. Shaw. Before this question I have completed two. The one is comic elements in Arms and the Men, and the one is character sketch of Bluntschli. So you can watch them. So this is Rena's character sketch. She is the heroine of the play. Let's start. J.B. Shaw, the greatest British dramatist, next only to Shakespeare, was an Irishman. J.B. Shaw जो है एक Irishman है और शेक्सपियर के बाद वो एक अच्छे ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट हैं. He was a prolific writer and an innovator in the field of English drama. Prolific means सफल, सक्सेसफुल. वो एक सक्सेसफुल राइटर है और एक इनोवेटर है इंग्लिश ड्रामा में. द वॉल्यूम, द वेराइटी एंड द रेंज ऑफ हिज राइटिंग्स आर रियली अमेजिंग. शो गिव्स अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा. दिस इज कोटेशन. पियर्सन ऑब्जर्व्स यूरिपिड्स एंड अरिस्टोफेन्स, शेक्सपियर एंड मॉलियर रिमेन fixed in their everlasting seat, and we may add Bernard Shaw. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. रेना पेटकॉफ इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर इन द प्ले. डोमिनेटिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसका प्ले पे इफेक्ट हो, प्रभाव हो. द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हर एंड हैंस शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले. जो पूरा प्ले है उसी के अराउंड जो है घूमता है, तो वो क्या है, प्ले की हीरोइन है. शी इज़ डॉटर ऑफ मेजर पेटकॉफ. शी इज़ फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव वुमेन एंड शी इज़ इंटेंसली कॉन्शियस ऑफ हर यूथ एंड हर ब्यूटी. व्हेन, तो वो बहुत ज़्यादा अपने यूथ और अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती है. इंटेंसली मीन्स बहुत ज़्यादा. व्हेन द प्ले ओपन्स, जो प्ले ओपन होता है, शी इज़ अ रोमांटिक गर्ल लिविंग इन अ सॉर्ट ऑफ फेरी लैंड. तो जो प्ले ओपन होता है वो एक रोमांटिक गर्ल है और एक फेरी लैंड में वो रहती है, मीन्स अपनी इमेजिनेशन में वो रहती है. When we meet her first, she stand on the balcony of her bedroom, gazing means देखना, watching at the distant snow-covered mountains and admiring beauty of the night. तो वो क्या कर रही है, वो अपनी बालकनी में खड़ी है और जो दूर से जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं जिस पे स्नो पड़ा हुआ है, मीन स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स है उनकी ब्यूटी को क्या कर रही है, एडमायर कर रही है. At this time of her life, the word romance best describe the essence of her character and her disposition. तो जो वर्ड रोमांस है इस टाइम उसके कैरेक्टर और उसके नेचर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. रेना इज़ अ रोमांटिक काइंड ऑफ गर्ल लिविंग इन द क्लाउड्स अबव. एक रोमांटिक लेडी है और बादलों के ऊपर, मीन्स हवा में ही वो रहती है, मतलब अपने इमेजिनेशन में वो रहती है. She has extravagant notion of war and also about the heroism of her fiancé Sergius. तो उसके जो नोशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट है, असाधारण है. किसके प्रति हैं, एक तो हीरोइज्म ऑफ हर फियोंसी के लिए, अपने फियोंसी के हीरोइज्म के लिए, और वॉर के लिए जो उसके जो अपने कॉन्सेप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. When Sergius wins a splendid victory over Serbs, Rena goes into raptures and says, जब सर्जियस को सर्व पर एक स्प्लेंडेड विक्ट्री मिलती है तो रेना जो है बहुत ज़्यादा रैप्चर्स मीन्स बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड हो जाती है. क्या बोलती है, आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड. एंड शी गोज ऑन टू से दैट सर्जियस अचीवमेंट हैज़ प्रूव्ड दैट ऑल हर आइडियाज़ एंड आइडियल्स वर रियल. तो क्या कहती है कि जो सर्जियस की जो विक्ट्री है प्रूफ कर दिया कि जो मेरे आइडियाज़ थे सर्जियस के लिए और वॉर के लिए वो सभी रियल थे. नाउ द वर्ल्ड सीम्स टू हर टू बी अ ग्लोरियस प्लेस
for women who can see the glory and for men who can show by their deeds that life is a romance। तो वो क्या कहती है कि एक विमेन के लिए तो ये एक वर्ड ऐसा है जो इसमें बहुत ही ग्लोरी देख सकती है, और एक मैन के लिए क्या है जो अपने काम से अपनी डीड से वो हु कैन शो वो उस ग्लोरी को कैसे शो कर सकता है अपने काम से, एंड दैट लाइफ इज़ अ रोमांस। शी, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि नाउ द वर्ल्ड सीम्स टू हर टू बी अ ग्लोरियस प्लेस फॉर वीमेन। वीमेन के लिए जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोरियस प्लेस है। हु कैन सी इट्स ग्लोरी एंड फॉर मैन, और मैन के लिए क्या है हु कैन शो बाय देयर डीड्स दैट लाइफ इज़ अ रोमांस, और वो अपने काम से ये दिखा सकता है, ये शो कर सकता है कि लाइफ क्या है वो एक रोमांस है। शी देन सेज व्हाट हैपन्स व्हाट अनएक्सपेक्टेबल, इसे छोड़ देते हैं, क्लियर नहीं है, ये कोटेशन है वैसे भी। वॉर सीम्स टू हर टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैन डिस्प्ले देयर हीरोइज्म। तो वॉर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है मैन के लिए ताकि वो अपने हीरोइज्म को डिस्प्ले कर सके, दिखा सके। रेना इज़ अ करेजियस गर्ल बिकॉज शी रिमेन्स कूल एंड कंपोज्ड। रेना जो है एक करेजियस गर्ल है, एक बहादुर है, और वो हमेशा कंपोज शांत रहती हैं। व्हेन ब्लंशली बर्स्ट मीन्स धक्के से घुस जाना रूम के अंदर, इनटू हर बेडरूम, शी इवन टेल्स हिम दैट शी इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई। क्या कहती है कि वो मरने से नहीं डरती हैं, ब्लंशली को बोलती है। शी इवन टेल्स हिम दैट शी इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई, शी इज़ surprised to see a soldier being afraid of death and striving to save his life instead of facing the possibility of death fearlessly। वो खुद तो बोलती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन ये देख के हैरान हो जाती है कि एक सोल्जर जो है वो कैसे मरने से डर रहा है, इस मतलब डेथ को फेस करने की बजाय वो कोशिश करे, स्ट्राइविंग मीन्स हर तरह से कोशिश करे कि वो अपनी लाइफ को बचा सके। She feels further surprised when she tells that he always carries chocolates in the pocket when he goes to the battlefield। अब और भी सरप्राइज हो जाती है कि वो तो बैटलफील्ड में क्या लेके जाता है, चॉकलेट्स। सो रेना pokes fun at him by nicknaming him chocolate cream soldier। pokes fun means मजाक बनाना। Next, Rena is full of pity and kindness। She gives shelter to the runaway soldier bluntly and saves his life by telling a lie to the searching officer। और उसकी लाइफ भी बचाती है उन ऑफिसर से जो कि उसको सर्च करने के लिए आ रहे होते हैं। She hides him behind a curtain। Subsequently, she even lets him sleep in her bed and prevents her mother from waking him up। और क्या करती है, उसे अपने ही बेड पर सोने के लिए भी वो ऑफ़र देती है और अपनी माँ को उसको जगाने से मना करती हैं। हर मदर इज़ शॉक्ड व्हेन रेना रेफर्स टू दिस मैन एज द पुअर डार्लिंग। तो जब सुनती है कि वो उसे क्या कह रही है, पुअर डार्लिंग, तो रेना की मदर जो है शॉक हो जाती है एकदम से। व्हेन ही इज़ सेंट अवे, जब वो वापस भेजा जा रहा होता है, ब्लंशली को वापस जाना होता है, हर मदर gives him her husband's old coat to disguise himself, while Rena secretly puts a photograph of herself into one of the pocket of the coat and she has written the following words upon it। तो जब वो कोट देती है उसकी मदर ब्लंशली को, रेना उसमें फ़ोटो डाल देती है अपनी, और फ़ोटो के ऊपर क्या लिखती है, फ्रॉम रेना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सुवीनियर। सुवीनियर मीन्स गिफ्ट। She is already feeling attracted towards Bluntschli। Her contact with Bluntschli brings her back to the world of reality। जब अभी तक तो वो इमेजिनेशन में रह रही थी, जब ब्लंशली से मिलती है तो वो एक रियल वर्ल्ड में आ जाती है, क्योंकि ब्लंशली जो उसकी इमेजिनेशन को दूर कर देता है, उसके धोखे को दूर कर देता है। हर रोज़ी व्यूज़ ऑफ लाइफ वैनिश।
उसके जो रोज़ी व्यूज़ हैं वो वैनिश हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इन द थिन एयर। And she is able to see the hypocrisy and double dealing of Sergius। और वो अब क्या समझ जाती है, जो सर्जियस उसके साथ हाइपोक्रेसी कर रहा है, एक डबल डीलिंग कर रहा है, वो सारा सच उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो ब्लंशली जो है सर्जियस के बारे में उसे बहुत कुछ बताता है। Her romantic views of Sergius has suffered a setback when Bluntschli tells her the reality about clevery charge which Sergius has ordered. Bluntschli had described Sergius' seemingly heroic attack as silly quixotic. Her other romantic ideas and fancies are also shattered when the time comes. To some extent, her romantic notions shelter when Bluntschli shatter आएगा पे, her romantic notions shatter है ये, when Bluntschli complains of hunger and fatigue means थका हुआ, थकान, and when he expresses his desperate desire for survival। तो ब्लंशली क्या उसको बताता है, उसके रोमांटिक आइडियाज़ धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते हैं। एक तो उसे ये बताता है कि किस तरह से जो सर्जियस है वॉर में ऑर्डर देता है और एक डॉन क्विक्सिट की तरह वो अटैक करता है, फुली सिली मीन्स फुली बेवकूफ़ों जैसे। और साथ में वो ब्लंशली अपने बारे में क्या बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है, बहुत थका हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट डिज़ायर है उसका कि वो अपना सर्वाइवल कर सके, मीन्स अभी किसी भी तरह से उसे भूख लगी, अपने आप को उसे बचाना है। तो ये सब देख के कि ये आर्मी वाले हैं, ये सोल्जर हैं, लेकिन इसमें इतना डर है, भूख है, थकान है। शी हैज़ नेवर नोन दैट अ सोल्जर कैन बी सो अनहेरोइक एज टू फील द पेंच मीन्स बहुत ज़्यादा कष्ट, तकलीफ ऑफ हंगर एंड टू फील अटरली एग्जॉस्टेड, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट, थकान, एग्जॉस्ट मीन्स थकान, एंड ऑल्सो टू बी अफ्रेड टू डेथ, और वो तो डेथ से भी डरते हैं। तो ये सारे वो तो देख के हैरान हो जाती है कि सोल्जर ऐसे होते हैं। बट रेना परसिस्ट्स इन होल्डिंग हर ओरिजिनल रोमांटिक व्यूज़ अबाउट वॉर एंड हर फियांसी। व्हेन सर्जियस कम बैक फ्रॉम द वॉर शी ग्रीट्स मीन्स उसको वेलकम करना, एज हर हीरो शी टेल्स हिम that she trusts him and loves him. Then begins a series of developments which ultimately destroy her romantic dreams and fancies। हालांकि उसके जो व्यूज़ हैं वो शैटर हो चुके थे, फिर भी अपना मतलब जो ओपिनियन बचा के रखती है सर्जियस के लिए, उसको वेलकम करती है, लेकिन फिर एक साथ इतने सीरीज़ में ऐसे कुछ होने लगता है कि उसके जो रोमांटिक आइडियाज़, उसकी जो फैंसी इमेजिनेशन है वो सब एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फर्स्ट कम्स द रिवेलेशन दैट ब्लंशली हैज़ टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ हिज द होल स्टोरी ऑफ हाउ ही हैज़ बीन sheltered and treated by 2 Bulgarian ladies। पहले तो तब कि जो ब्लंशली है अपने किसी फ्रेंड को बता देता है कि कैसे 2 बल्गेरियन लेडीज़ ने उसको हेल्प किया जब वो उनके रूम में शेल्टर के लिए घुस जाता है। यही थी, रेना थी और उसकी मदर थी जिन्होंने हेल्प की। रेना's मदर टेल्स हर दैट सर्जियस वुड ब्रेक ऑफ हिज एंगेजमेंट with her if he comes to know this truth। Rena says she herself wants that Sergius should know the truth, thus she has already ceased to care about Sergius' feeling। रेना कहती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो सच जाने और वो अब सर्जियस के बारे में सोचना, उसकी केयर करना छोड़ चुकी होती हैं। This change seemed to have taken place because of Bluntschli, when she tells him that she has spoken the lies in her life only 2 times, but Bluntschli
shocks her by saying that she has been telling many lies in the course of her life. He also tells her that in spite of these flaws in her character, he is a staunch admirer of her. Rena's illusions have now left her. She is no longer an inhabitant of a fairy land but a part of the common world of human being. अब क्या है, रेना की जो इमेजिनेशन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिस इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो रहती है और वो रियलिटी में आ जाती हैं. Then we find Rena's complete disillusionment with Sergius. Sergius says that disillusionment means bharam, that war is a fraud like love, and he openly expresses his suspicion that Bluntschli has made love to her when he has taken refuge in her bedroom. वो कहता है कि वॉर भी एक फ्रॉड है लव की तरह, और ये उस पर ब्लेम लगाता है कि सर्जियस ब्लंशली ने उसको लव किया था जब वो उसके बेडरूम में था. At this, Rena asks him how he does to talk, how he dares to talk about love in such a low term in her very presence. She then accuse means दोष लगाना, of having made love to Luca. तो वो भी उस पर ब्लेम लगा देती कि तुम भी लूका से प्यार करते हो. लूका उनकी सर्वेंट है. सर्जियस डज नॉट डिनाई दिस एक्यूजेशन, और सर्जियस जो है इस आरोप को डिनाई भी नहीं करता. शी इज़ नाउ फुली डिसएन्चेंटेड अबाउट सर्जियस. पूरी तरह से सर्जियस के लिए डिसएन्चेंटेड वो हो जाती हैं. She therefore says, "Oh, what sort of God is this I have been worshipping?" कहते कि ये कैसा गॉड था जिसकी मैं आज तक पूजा कर रही थी. Bluntschli makes a formal proposal of marriage to Rena and asks her father permission to become her suitor. Rena's reply is that she is not prepared to say yes to this proposal if it comes from the man who, by virtue of his vast property, thinks himself to be the emperor of Switzerland. रेना कहती है कि मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती अगर ये अपनी जो वास्ट प्रॉपर्टी है उसके गुणगान से ये मुझे प्रपोज कर रहा है, या फिर ये अपने आप को स्विट्ज़रलैंड का एम्परर कह रहा है, तो मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती. Bluntschli asks whom she has shown many favor and so much affections. अब ब्लंशली पूछता है कि तुमने किसके लिए इतने फेवर दिए और किसके लिए इतना अफेक्शन दिखाया. शी रिप्लाइज दैट शी हैज़ शोन दोज फेवर टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर. दिस इज़ ओनली अ विटी एंड क्लेवर वे ऑफ सेइंग दैट शी इज़ विलिंग टू मैरी हिम. रेना हैज़ द यूजुअल अरिस्टोक्रेटिक गर्ल vanity with regard to her social status. She tells him that her family is one of the richest and the best known in her whole country. तो रेना में दूसरी लड़कियों की तरह अपने अरिस्टोक्रेटिक जो लड़कियां होती हैं वो जो फीलिंग्स भी है रेना के अंदर, और उसका वो रिगार्ड भी रखती है अपने सोशल स्टेटस का, और उसे बताती है कि उसकी जो फैमिली है वो एक वेल नोन रिच फैमिली है. टू सम अप, रेना इज़ ऑफ कोर्स द हीरोइन ऑफ द प्ले. वी मीट रेना एट द वेरी आउटसेट एंड शी रिमेन्स विद अस व्हेन द प्ले एंड्स. स्टार्टिंग में ही हम रेना से मिलती हैं और एंड तक हम रेना से मतलब रेना की प्रेजेंस वहाँ पर रहती है प्ले में. ऑल्दो देयर आर सम फ्लॉज मीन्स कमियाँ इन हर नेचर, एंड येट शी रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन इन शोज ड्रामा. बहुत कमियां हैं लेकिन फिर भी वो शो के ड्रामा की एक फाइनेस्ट वुमेन है. अकॉर्डिंग टू डिकन्सन, शोज कैरेक्टर्स डोमिनेट द सीन बट दे क्वाइट ऑफन आर पर्सोनिफाइड मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. तो कोटेशन है, आपको यूज़ हो तो आप लिख सकते हैं. सो दिस इज़ completed now. The next we will do theme of Arms and the Man, and if you like this then please press the button like and subscribe. Thank you.